think I'm losing my mind. He's a monster. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम 2014 में रिलीज हुई फैंटेसी हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉल्व्स। फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज में रग्बी मैच से होती है, जहां कैडन नाम का लड़का एक गोल करता है। इसके बाद ब्रैड नाम का लड़का, जो कि सामने वाली टीम का था, वो कैडन से टकराता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्रैड ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट करता है, तभी कैडन खड़ा होता है और सीधा जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। वो उसे बेहोश होने तक मारता रहता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देख काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन वो एक कार में अपनी गर्लफ्रेंड लिसा से मिलता है। कैडन उसे बताता है कि वो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता है। लिसा उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराती है और दोनों किस करने लगते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तभी बादल हटते हैं और पूरा चांद दिखाई देता है। इससे अचानक कैडन किसी इंसानी भेड़िए यानी वेयरवॉल्फ में बदल जाता है। इसे देख उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जब कैडन उठता है तो उसे आसपास खून बिखरा मिलता है। वहाँ देखने पर पता चलता है कि उसने रात में अपने पेरेंट्स का काम तमाम कर दिया है। कैडन काफ़ी उदास हो जाता है और रिग्रेट करने लगता है। तभी लिसा पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। कैडन फिर से वेयरवॉल्फ में बदल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बारे में न्यूज़ पर दिखाया जाता है, जहाँ यह भी पता चलता है कि वो अडॉप्टेड था। पुलिस से बचकर निकलने के बाद कैडन एक बार में पहुंच जाता है, पर जब वो वहां से निकल रहा होता है तो देखता है कि दो आदमी एक औरत को मार रहे हैं। वो उन दोनों आदमियों से कहता है कि इस औरत को छोड़ दो, पर जब वो दोनों नहीं मानते तो वो फिर से एक भेड़िए में बदलता है और उन दोनों का काम तमाम कर देता है। वो वहाँ से एक बाइक लेता है और किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाता है। वो किसी दूसरे बार में जाता है, जहाँ उसे कोई जो नाम का आदमी मिलता है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, जिसके बाद जो बताता है कि वो भी एक वेयरवॉल्फ है और जानता है कि कैडन भी उन्हीं में से एक है। कैडन इसके बारे में और जानना चाहता है। वो पूछता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, तो जो बताता है कि तुम्हें अपने माता पिता से मिला है और तुम एक प्योर ब्रीड हो। जो बताता है कि तुम जैसे और भी कई है। कैडन और लोगों से मिलना चाहता है ताकि वो इंसानी भेड़ियों के बारे में अच्छे से जान सके। जो एक बार हिचकिचाता है और फिर मैप पर लोकेशन मार्क कर वहाँ से निकल जाता है। कैडन उस टाउन पहुंचता है और वहां बने एक बार में जाता है, जहां मौजूद सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। बारटेंडर गेल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो बताता है कि मैं बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि इस टाउन में रुक जाऊं। साथ ही कैडन ये बताता है कि वो कुछ काम भी ढूंढ रहा है। वो आसपास देखता है तो एक कॉर्नर नाम का आदमी उसे लगातार घूर रहा था। तभी उसकी नज़रें एक लड़की पर टिकती है, जिसका नाम था एंजल, और वो इस बार की ओनर थी। तभी कॉर्नर अपने पास बैठी लड़की हेली को कैडन के पास भेजता है। हेली उसके पास आती है और डांस के लिए पूछती है, पर कैडन मना कर देता है। उसके जाने के बाद एंजल कैडन से उसका नाम पूछती है, पर कैडन यहाँ अपना नाम गलत बताता है। वो एंजल से बात करता है, तभी डीक नाम का एक शख्स वहाँ आता है और कैडन से उलझने लगता है। कैडन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगता है। जब वो बाहर आता है तो कैडन डीक से मिलने जाता है। डीक उसके पास आता है और एक वेयरवॉल्फ में बदल जाता है, पर कैडन उस पर भारी पड़ता है और डीक वहां से भाग जाता है। जब कैडन वहां से जाने लगता है तो एक जॉन नाम का शख्स उसे देखता है और अपने फार्म पर एक जॉब ऑफर करता है। कैडन इसके लिए हाँ कर देता है और अगले दिन उसकी वाइफ क्लारा से मिलता है। वो काम करना शुरू कर देता है। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। तभी एक दिन कॉर्नर वहां आ जाता है। वो काफी गुस्सा था कि जॉन ने किसी अनजान को काम पर कैसे रख लिया। तभी जॉन आता है और कहता है कि ये मेरा भतीजा है। कॉर्नर इस बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि डीक को भी इसी ने पीटा था। इस पर कैडन कहता है कि उसने सिर्फ डीक से बात करने की कोशिश की थी और वो किसी रोड से उसे मारने आया था। अगले दिन कैडन की फुटेज न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, जिसमें वो उन दो लोगों को मार रहा था। पर जैसे ही वो उसका नाम बताने लगते हैं, कैडन टीवी बंद कर देता है। इससे क्लारा और जॉन थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बाहर आता है और एंजल के बार की ओर चलता है। तभी वहाँ कार्टर नाम का एक शख्स आता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस आने से पहले ये शहर छोड़कर निकल जाना चाहिए। साथ ही वो बताता है कि कॉर्नर बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें पहचाने इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो कॉर्नर वहाँ आता है, जिसे देख वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कैडन इसके बाद बार में आता है और एंजल से मिलता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉर्नर और उसके आदमी कार्टर को पकड़कर जंगल में ले आए हैं।
जहां कॉनर पूछता है कि कैडन तुम्हें क्या कह रहा था। जब कार्टर कुछ नहीं बताता तो उसकी गैंग कार्टर का शिकार करने के लिए दौड़ती है। वहीं कैडन अपनी बाइक पर घर की ओर जा रहा होता है तो उसे जंगल में कुछ भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाता है तो एंजल उसे चौंका देती है। वो कहती है कि कॉनर और उसके आदमियों ने एक शख्स को मार दिया है और वो देखने आई है कि वो शख्स कौन है। दोनों एक पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ से वो देखते हैं कि कॉनर की गैंग कार्टर को अपना डिनर बना चटकारे लेकर खा रही थी। यहाँ एंजल बताती है कि वो सब लोग तुम्हारी तरह ही वोल्फ है। कैडन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एंजल को उसके बारे में पता था। जब कैडन एंजल के साथ जॉन के घर आता है तो देखता है कि वो लोग न्यूज देख रहे थे। क्लारा उसे गले लगाती है और सॉरी कहती है। कैडन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्लारा उससे माफी क्यों मांग रही है। जॉन बताता है कि ये सब उसकी गलती है। कैडन की मां लुसिंडा इस टाउन में रहने वाली प्योर बोर्न वॉल्फ थी। कॉनर उसकी ओर आकर्षित होने लगा और उसने लुसिंडा का फायदा उठाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लोगों को पता चलता उससे पहले जॉन और लुसिंडा के पिता ने लुसिंडा की मौत की झूठी खबरें फैलाई और उसके बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके बाद उसकी मां ने सुसाइड कर लिया। साथ ही वो बताता है कि कॉनर अब एंजल से एक बच्चा पैदा करना चाहता है क्योंकि वो भी एक प्योर बोर्न वॉल्फ है और उसकी बहन गेल भी। अकेले में जब एंजल और कैडन आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एंजल उसे किस करने की कोशिश करती है पर कैडन पीछे हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से वॉल्फ में बदल जाएगा। पर एंजल को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हुए दोनों वॉल्फ में बदल जाते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो जॉन उन्हें दो आदमियों से मिलवाता है। वो बताता है कि ये दोनों सबसे पहले इस टाउन में आने वाले ग्रुप का हिस्सा है। उन दोनों का मानना था कि कैडन को यहाँ नहीं होना चाहिए और एंजल को कॉनर के साथ मिलकर बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि यहाँ शांति बनी रहे। कैडन कहता है कि वो कॉनर को मार देगा। ऐसा कहकर वो कॉनर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम मेरे पिता हो, पर कॉनर ये बात नहीं मानता और अपनी गैंग को उसे मारने के लिए कहता है। वो लोग उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं और कैडन को एक चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। उसे जो दिखता है वो उसे खड़ा होने के लिए कहता है पर यह सिर्फ उसका भ्रम था। तभी वहाँ एंजल आती है, उसे गले लगाती है और घर ले आती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैडन बुरी तरह घायल था। वो बताता है कि उसने किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की। जॉन कहता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो उन्हें मारना होगा। वो कैडन को वेयरवॉल्फ में बदलने को कहता है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। कैडन खुद से ये करने में सक्षम नहीं था। जॉन एंजल को उसकी मदद करने के लिए कहता है। एंजल उसे किस करती है और कैडन के घाव भरने लगते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ एंजल बताती है कि उसे भागना होगा ताकि उसके पैर सही हो सके। कैडन शुरुआत में काफी तकलीफ महसूस करता है पर थोड़ी देर भागने के बाद वो काफी सही हो जाता है। कैडन एंजल को कहता है कि वो फिर से कॉनर और उसकी गैंग से लड़ने जा रहा है और इस बार वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो जॉन की मदद से कुछ एक्सप्लोजिव तैयार करता है और उन्हें खेत के बाहर गाड़ने लगता है। कैडन एंजल को कहता है कि तुम किसी सेफ जगह चली जाओ, मैं कॉनर का काम खत्म कर तुम्हें लेने आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसे एंजल की चीख सुनाई देती है। घर के अंदर जाके देखता है तो कॉनर एंजल, जॉन और क्लारा को उठाकर वहां से ले गया था। वहां एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था कि आज रात वो एंजल के साथ मेटिंग सेरेमनी मनाने वाला है। वहीं दूसरी ओर जॉन, क्लारा और गेल को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और एंजल को एक टेंट से बाहर लाया जाता है जहां कॉनर कहता है कि ये अब उनके मिलन का समय है। एंजल इसके लिए राजी नहीं थी। उसी समय दो आदमी जो बाहर ध्यान रख रहे थे, कैडन उन्हें मार देता है। वो एकदम सही टाइम पर वहां पहुंचता है। कॉनर अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहता है पर कैडन उनमें से काफी लोगों को घायल कर देता है और एंजल को छुड़ा वहां से भाग जाता है। कॉनर के आदमी उसका पीछा करते हैं। एंजल खुद वॉल्फ में बदलती है और उन तीनों को फ्री कर देती है। जॉन को शॉर्ट रास्ता पता था इसलिए वो उनसे पहले फार्म पहुंचता है। कैडन भी फार्म के अंदर आ जाता है। जॉन अपनी गन निकालता है और एक्सप्लोजिव वाली जगह शूट करता है जिससे कॉनर के कुछ आदमी मारे जाते हैं। कॉनर काफी गुस्सा हो जाता है और देखता है कि कैडन एक बाड़े के अंदर है। वो अंदर जाता है तो कैडन बड़ी ही चतुराई से उसे लॉक कर देता है। जॉन अंदर पड़े एक्सप्लोजिव पर फायर करता है जिससे वहां आग लग जाती है, पर तभी कॉनर कूद के बाहर निकल आता है और कैडन पर हमला करता है। वो दोनों आपस में लड़ते हैं पर अंत में कैडन उस पर भारी पड़ता है और कॉनर को जख्मी कर देता है। कैडन उसे मारने वाला होता है तभी कॉनर कहता है कि उसने लुसिंडा से कभी जबरदस्ती नहीं की, वो दोनों आपस में प्यार करते थे। तभी जो वहां आता है और कॉनर पर हंसता है क्योंकि वो कैडन को हरा नहीं सका। जो ही था जो कैडन को भड़काकर कॉनर का काम तमाम करवाना चाहता था। जो ने ही कार्टर को इसके पास भेजा था और कैडन के पेरेंट्स को मारने वाला भी यही था। कैडन गुस्सा होकर उसके ऊपर हमला करता है पर वो काफी कमजोर हो चुका था। तभी कॉनर बताता है कि मैंने कार्टर का काम तमाम कर दिया है।
इससे गुस्सा होकर जो उसे मार देता है। इसके बाद वो केडन को मारने लगता है, पर तभी जॉन उसे गोली मार देता है। जैसे ही जॉन दूसरी गोली मारने वाला होता है, जो वहाँ से भागता है। केडन उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जो कहता है कि भेड़िए केवल खाने और रक्षा के लिए जान लेते हैं। वो खड़ा होकर सिगरेट जलाता है। तभी केडन उसके पास आता है और सिगरेट लेकर ज़मीन पे फेंक देता है। वहीं नीचे एक्सप्लोजिव पड़ा हुआ था। वो एक्सप्लोजिव फटता है और जो मारा जाता है। केडन जैसे तैसे दूर हट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसके बगल में एंजल थी। केडन जॉन को कहता है कि वो एंजल के लिए शहर जाना चाहता है और वहीं रहना चाहता है। जॉन को यह अजीब लगता है, फिर भी वो हाँ कर देता है। जॉन केडन को एक वॉल्फ फैमिली ट्री देता है। केडन और एंजल उन्हें गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।